आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल डिफरेंस एनालाइजर एल्गोरिथम का वर्किंग फ्लो कि कैसे ये वर्क करता है। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं कि ये जो एल्गोरिथम है ये डिसाइड करता है कि अगर हम अपने किसी भी डिस्प्ले में, जो कि कई सारे सेट ऑफ पिक्सल से बना होता है मिलकर, तो उसमें अगर हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है किन्हीं दो पॉइंट के बीच में, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, तो हमको कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स के पिक्सल्स ब्राइट करने होंगे ताकि हम वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाएँ। तो ये डिसाइड करता है हमारा डिजिटल डिफरेंस एल्गोरिथम, ठीक है, एनालाइजर एल्गोरिथम। तो इसमें एक फंक्शन होता है सेट पिक्सल, जिसमें हम कोऑर्डिनेट डालते हैं और वो पिक्सल ब्राइट हो जाता है। तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से पिक्सल्स हमको ब्राइट करने हैं, किस कोऑर्डिनेट्स वाले पिक्सल हमको ब्राइट करने हैं, तो उसके लिए एल्गोरिथम है। आइए देखते हैं इसका वर्किंग कंडीशन। अब मान लीजिए कि हमको x1 y1 से x2 y2 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है इन कंप्यूटर या फिर इन किसी भी डिस्प्ले में, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि पहला x1 मेरा क्या है 0 है, और y1 क्या है 0 है, x2 क्या है 8 है और y2 क्या है 6 है, ठीक है। तो हम इस एल्गोरिथम में इसको रन करा के आपको दिखाएंगे कि मतलब किस तरह ये वर्क करता है। तो लेट अस सपोज x1 इक्वल टू 0 x एंड y1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू 8 एंड y2 इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम ये क्या है, मेथड है, आप फंक्शन मान लीजिए, DDA, डिजिटल डिफरेंस एनालाइजर का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये एक फंक्शन है जिसमें इनपुट हम क्या ले रहे हैं, x1 y1 और x2 y2, ये पहले कोऑर्डिनेट्स और ये दूसरे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, पहले इफ़ कंडीशन आती है इसके अंदर, इस मेथड के अंदर। इफ़ कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं कि जो लेंथ है x एक्सिस की, ठीक है, x2 और x1 के बीच में, और जो लेंथ है y2 एक्सिस की, ठीक है, y2 और y1 के बीच में जो लेंथ है, उन दोनों में से बड़ी कौन सी है, ठीक है। एब्सोल्यूट लगाया क्योंकि आपको भी पता है डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो अगर इन दोनों को आपको माइनस करने पे भी अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो भी आपको उसको प्लस करना है। एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है मॉड, ठीक है। तो अब क्या है कि हम देखेंगे x2 माइनस x1, इट मीन्स कि 8 माइनस 0, एंड एब्सोल्यूट ऑफ y2 माइनस y1, इट मीन्स 6 माइनस 0, 8 माइनस 0 8 एंड 6 माइनस 0 इज 6, ठीक है। तो यहाँ पे लगा है ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन। तो इफ़ कंडीशन क्या कह रहा है कि अगर x2 माइनस x1 की लेंथ y2 माइनस y1 की लेंथ से बड़ी या बराबर है, ठीक है, बड़ी या बराबर है, तो क्या हो, तो लेंथ नाम का एक वेरिएबल है जिसमें x2 माइनस x1 की एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है। तो x2 माइनस x1 बड़ा है, ये लेंथ बड़ी है, तो इसकी वैल्यू लेंथ की वैल्यू हो जाए, ठीक। अगर ऐसा नहीं है, बड़ी और बराबर नहीं है, x2 माइनस x1 की वैल्यू y2 माइनस y1 से बड़ी या बराबर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, y2 माइनस y1 हमारा बड़ा होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बड़ी होगी। तो लेंथ के वेरिएबल में ये ना हो करके इसकी वैल्यू स्टोर हो जाए, y2 माइनस y1 की वैल्यू स्टोर हो जाए, ठीक है। अब ये हमारा इफ एल्स कंडीशन यहाँ ख़त्म हुआ। अब आगे आते हैं। अब है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है, आप अगर डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह पढ़े होंगे या बेसिक 12th के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा डेल्टा एक्स हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एक स्मॉल डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है किसी भी चीज़ में। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x2 माइनस x1, ठीक है, जो वैल्यू थी x2 माइनस x1 की क्या थी, 8 माइनस 0 मतलब 8 अपॉन लेंथ हमारी क्या निकल के आई है। तो जब x2 माइनस x1 किए हैं 8 आया है, y2 माइनस y1 किए हैं 6 आया है, तो हमारा x2 माइनस x1 बड़ा है, मतलब लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो लेंथ की वैल्यू 8 और x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या थी 8, मतलब 8 अपॉन 8 इट मीन्स 1। अभी मैं इसको आपको मैथमेटिकल करके भी दिखाऊंगा, अभी मैं ड्राई रन करा रहा हूँ, ठीक है। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 8 अपॉन 8 1। अब डेल्टा वाई की वैल्यू 6 अपॉन 8 हो जाएगी, 6 अपॉन 8 इट मीन्स 0.75, ओके। तो डेल्टा वैल्यू की वाई की वैल्यू क्या हो गई 0.75। अब देखिए, अब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम निकालेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है, इसी प्रोग्राम में आगे है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, x1 जो हमारी पहली इनिशियल वैल्यू थी एक्स की 0, ठीक है, प्लस 0.5 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर, ठीक है, हमारे पास 1.25 है, ठीक है, तो हम इसको 1 ना मान के आगे की तरफ राउंड ऑफ करें, आगे की तरफ, मतलब कि अगर इसमें 0.5 ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.75। तो हम यहाँ पे इसको 1.5 मान सकते हैं। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा ही इसमें नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 0.5 लेने का मतलब क्या, हम चाहते हैं आगे की तरफ राउंड ऑफ करना, ठीक है।
कभी भी जो वैल्यू हो उससे पॉजिटिव आगे की तरफ ही राउंड ऑफ हो, ना कि नीचे के मतलब कि घटाने की तरफ राउंड ऑफ हो। तो इसलिए हम यहाँ पे 0.5 ऐड कर रहे हैं। तो x इक्वल टू x1 मतलब x की इनिशियल वैल्यू प्लस 0.5, y इक्वल टू y1 प्लस 0.5, y1 की इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, अब हमको x और y की वैल्यूज़ पता चल गई। अब यहाँ पे i इक्वल टू क्या 0, हम अब क्या कर रहे हैं वाइल लूप स्टार्ट कर रहे हैं। i इज लेस देन इक्वल टू लेंथ तक चलेगी, है लेंथ हमारी क्या है 8 है, मतलब कि i की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 8 तक चलेगी, मतलब टोटल 9 राउंड्स होंगे 0 से लेकर 8 तक। ठीक है, अब यहाँ पे x1 की हमारी x की वैल्यू क्या है x1 प्लस 0.5 मतलब 0 प्लस 0.5 इट मीन्स 0.5। y की वैल्यू क्या है y1 प्लस 0.5 मतलब 0 प्लस 0.5 मतलब y इक्वल टू 0.5। ठीक है, वाइल लूप लगा, आज 0 से स्टार्ट होगा 8 तक जाएगा। तो पहले हम 0 में जाते हैं, 0 आया, सेट पिक्सल इंट x, x की वैल्यू हमारी क्या थी 0.5। तो इंट लिखा हुआ है, इंट का मतलब है कि इंटीजर, मतलब कि पॉइंट के बाद के नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। 0.5 इट मीन्स 0। और इंट y मतलब कि 0.5 इंट है, इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद की वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं है, इट मीन्स 0। तो पहला सेट पिक्सल कौन सा ब्राइट होगा 0 और 0। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा x की वैल्यू जो है अपडेट होगी। x की वैल्यू कैसे अपडेट होगी, x की वैल्यू क्या थी अभी इनिशियल 0 प्लस 0.5 0.5 थी x की वैल्यू। तो अब x में डेल्टा x जुड़ेगा, तो डेल्टा x की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1 आई थी। तो x में डेल्टा x जुड़ेगा तो हमारा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। और y में अब y की वैल्यू इनिशियल वैल्यू में डेल्टा y जुड़ेगा, y की इनिशियल वैल्यू क्या थी 0 प्लस 0.5 थी, मतलब कि 0.5। अब उसमें डेल्टा y जुड़ेगा, डेल्टा y क्या है, तो डेल्टा y हमारा आया था 0.75, तो 0.5 प्लस 0.75 तो आपका 1.25 आ जाएगा। तो अब अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है आपकी 1.5 और y की वैल्यू है आपकी यहाँ पे आपकी 1.25। तो अब लूप इटरेशन बढ़ेगा, 0 था अब इटरेशन 1 चलेगा जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, सेट पिक्सल में इंट x की वैल्यू, तो इंट x की वैल्यू मतलब x की इंटीजर वैल्यू, तो x की जो अपडेटेड वैल्यू है अभी क्या है 1.5। इसका मतलब कि नेक्स्ट जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा 1। ठीक है, इंटीजर 1.5 का इंटीजर 1। और इंट y, तो y की वैल्यू क्या थी 1.25, मतलब कि इंटीजर क्या 1। अब देखिए, अब यहाँ पे 1 और 1 सेट पिक्सल हो गया, 1 1 ब्राइट होगा। अब नेक्स्ट के लिए फिर से x की वैल्यू अपडेट होगी, x की वैल्यू अभी क्या थी 1.5, 1.5 में डेल्टा x जुड़ेगा, तो डेल्टा x की वैल्यू थी 1 मतलब कि 2.5 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.25 थी, 7.75 जुड़ेगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ हो जाएगा फिर से इटरेशन, सेकेंड इटरेशन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और दूसरे का भी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 2.5 था उसका इंटीजर 2x का, और y की वैल्यू क्या थी 2 आई थी, तो इंटीजर वैल्यू 2। और इसी तरीके से हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि i की वैल्यू 8 के बराबर नहीं हो जाती, मतलब कि 9 टाइम्स ये लूप चलेगा। और इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसका मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।